नमस्कार लोगों, हमारा आज का टॉपिक है नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड्स। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन मीन्स द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये COOH ग्रुप है, तो इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इट इज नंबरिंग। अब आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पर नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लीस्ट नंबर दीजिए, यानी 1 काउंट कीजिए। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड एंड देन थर्ड। 2 स्टेप ओवर हुए। अब है थर्ड स्टेप। हमको प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आप पेरेंट चेन का नाम लिखिए। पेरेंट चेन मतलब पेरेंट चेन का नेम होता है क्या? वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पर देयर आर 3 कार्बन्स, तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। और क्योंकि पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ए। ओके, और क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं आएगा, और एसाइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स भी नहीं आएगा पहले। राइट हैंड साइड आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखना है। सफिक्स फॉर COH इज ओइक एसिड along with its location और is lying at position 1। ध्यान रहे, अगर सेकेंडरी सफिक्स E, E, I, O, U से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी प्रेफिक्स के E को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि आपके मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इज इट क्लियर? चलिए दूसरे एग्जांपल देखते हैं। अब की बार यहाँ पर 2 COH ग्रुप है मॉलिक्यूल में, तो आपको सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन में आप इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन्स को दोनों को इंक्लूड कीजिए। ये आपका पेरेंट चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकेंड स्टेप नंबरिंग करते हैं। तो पेरेंट चेन की कार्बन को इंक्लूड करना है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, देन दिस वन सेकेंड, ये थर्ड हो गया, फोर्थ और ये फिफ्थ। यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, तो थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रोसेस में पेरेंट चेन का नाम लिखिए। पेरेंट चेन इज हैविंग 5 कार्बन, तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, और क्योंकि पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ए। अगेन नो ब्रांचेस, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं लिखना है। हाँ, राइट हैंड साइड जो फंक्शनल ग्रुप है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, क्योंकि यहाँ पर सेम ही है तो इसके लिए सफिक्स लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स, और ये हो जाएगा ओइक एसिड। और क्योंकि ये 2 हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डाइओइक एसिड अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो 1 इज लाइंग एट पोजीशन 1 और दूसरा है 5th पर 1,5 डाइओइक एसिड। देखिए इस केस में यहाँ पर E को ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल का आप नाम इस तरह से लिख सकते हैं। ये नाम हो जाए कंप्लीट, व्हाट इट इज पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। यहाँ पर ड्रॉप इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर E के बाद जो अल्फाबेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, D, तो नो नीड टू ड्रॉप द E। ओके, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी 2 से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चेन पे जुड़े हुए हों, जैसा कि यहाँ पर देखिए देयर आर 3 COH ग्रुप और ये डायरेक्टली एक चेन पेरेंट चेन पे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो जब कभी ये सिचुएशन होती है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर हमारी पेरेंट चेन में केवल 3 कार्बन एटम होंगे। बाकी सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग आप उस हिसाब से रूल्स और नंबरिंग के वही हैं, उधर से कीजिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है,
या मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट आएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन। ओके, आपने नंबरिंग भी कर दिया। तो जब कभी भी दो से ज्यादा सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चेन पे लिंक होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, और इस केस में हमें स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि COH के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओइक एसिड है, लेकिन अगर ये सेकेंडरी सफिक्स तभी यूज करेंगे जबकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल सफिक्स यूज होता है, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक इसी तरह से अगर माना ये COH के सामने CN होता, तो स्पेशल सफिक्स तब हम यूज करते कार्बोनाइट्राइल, या ये CHO होता तो तब आप यूज करते कार्बोएल्डिहाइड। ओके, तो अब यहाँ पर प्रोसेस शुरू करते हैं। एज देयर आर 3 कार्बन इन पैरेंट चेन, तो जो आपका वर्ड रूट हो जाएगा ये हो जाएगा प्रॉप। पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन, कोई ब्रांच नहीं है, तीनों COH फंक्शनल ग्रुप है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो इनके लिए क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए जो नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड वो नहीं यूज करेगा होगा, बल्कि इनके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करना है, और वो यूज होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि ये 3 है तो ये हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो वन इज लाइंग एट वन पोजीशन 1, दूसरा सेकेंड पर है, तीसरा थर्ड पर है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा प्रोटीन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसके लिए नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स की बजाय स्पेशल सफिक्स यूज करना होता है। और ये हम पहले वाले वीडियो में एल्डिहाइड वाले में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस क्या प्राइमरी और स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। ओके, फिर भी हर कंपाउंड के साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस केस में देखते हैं, यहाँ पर भी 3 COH ग्रुप है, लेकिन आप देखेंगे कि इन 3 COH में से 2 COH तो एक चेन पे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इस पे, और ये जो COH है तो ब्रांच पे जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, यानी यहाँ पर दो ही सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, तो हमारी पेरेंट चेन में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। ओके, ये कार्बन हमने ये ब्रांच पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस जैसे प्रीवियस केस में तीनों COH ग्रुप डायरेक्ट पेरेंट चेन पे जुड़े हैं, यहाँ पर 2 पेरेंट चेन पे जुड़े हैं, एक ब्रांच पे जुड़ा है, तो यहाँ पर ये कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे। सेकेंड स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग उधर से कीजिए जहाँ से जो है आपका ब्रांच है वो नजदीक है, यहाँ से आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, इधर से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड फोर्थ, और फिर देखो अगर कार्बन फंक्शन के कार्बन को आपने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया है तो उसको नंबरिंग भी करनी है ना। तो यहाँ पर ये ब्रांच हो गई। पहले अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, थर्ड स्टेप। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। और अब आपको यहाँ पर दोनों का ये जो COH है दोनों की कार्बन को आपने इंक्लूड किया है और नंबर भी दिया है पेरेंट चेन में, तो इसके लिए नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स आएगा, दैट वन इज ओइक एसिड। और क्योंकि ये 2 हैं ये हो जाएगा डाई ओइक एसिड, और अलॉन्ग विद देयर लोकेशन तो ये हो जाएगा 1 and 5। ओके, तो आपका पेरेंट चेन का नाम हो गया पेंटीन और ये 1,5 डाइओइक एसिड। देखिए इससे प्रीवियस केस में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशल सफिक्स यूज हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड।
यहाँ पर कार्बन पेरेंट चेन कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को हम इंक्लूड कर रहे हैं, नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे हैं हम, क्या डाइओइक और ऐसे। और अब यहाँ पर ये ब्रांच है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रांच है, तो COH के लिए प्रेफिक्स यूज होगा और COH के लिए प्रेफिक्स यूज होगा कार्बोक्सी होता है। और ये हो जाएगा, इस ब्रांच का नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। ओके, along with its location और is lying at position 3, ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, यानी इस मॉलिक्यूल का प्रॉपर नेम हो जाएगा अब कंप्लीट 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, चलिए अभी ये एनहाइड्राइड हो गया। चलो ये केस, जैसे ये वाला केस है, इस केस में देखिए सबसे पहले आप पेरेंट चेन सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप के ये कार्बन लिंक्ड है, तो ये जो है ये पेरेंट चेन माना जाएगा। ओके, ठीक। सेकंड स्टेप कीजिए नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 काउंट करते हुए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, यहाँ पर ये रिंग आपका ब्रांच हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए पेरेंट चेन का नाम, इसमें 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो प्राइमरी सफिक्स जो है प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड का आएगा, वो हो जाएगा ई। ओके, अलॉन्ग विद दिस लोकेशन, तो ये सेकंड पोजीशन पर है, तो यानी पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा प्रॉप 2E। ओके, और यहाँ पर ये COH फंक्शनल ग्रुप है, इसकी कार्बन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हो, तो इसके लिए सेकेंडरी नॉर्मल सफिक्स जो है वो यूज होगा, इट इज ओइक एसिड along with its location is lying at position 1। अब क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में ओ आ रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप कर देना है। इज इट क्लियर? ध्यान रहे, सेकेंडरी सफिक्स अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रांच है, तो लेफ्ट हैंड साइड ब्रांच का के लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज कर लेते हैं। ये ब्रांच हो गई कौन सी? फिनाइल। ओके, along with its location is lying at position 3, तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल, यानी सब कंबाइन कर दीजिए तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 3 फिनाइल prop 2 in 1 ओइक एसिड। ओके, चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर COH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है किस पे? रिंग पे। तो ध्यान रहे कि जब कभी भी ये वाली सिचुएशन आती है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग पर जुड़ा होता है, उस सिचुएशन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते, उसको नंबर नहीं देते, तो यहाँ पर ये पेरेंट चेन माना जाएगा, रिंग पेरेंट चेन मानी जाएगी। और पेरेंट चेन में 6 का ये बेंजीन रिंग है, तो पेरेंट चेन हो गई यहाँ पर आपकी बेंजीन। अब क्योंकि आप यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो, इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होगा, एंड दैट वन इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपने नंबर नहीं दिया है, इंक्लूड नहीं किया है पेरेंट चेन में, तो उसने यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड यूज नहीं होगा, वहां पर स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। सेम केस यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये जो सी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH, ये डायरेक्ट रिंग पर जुड़ा है। जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग पे जुड़ा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हो, उसको नंबर नहीं देते हो। और जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को
नंबर नहीं दिया जाता है तो उस केस में नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं करते हैं, वहां पर स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। और COH के लिए स्पेशल सफिक्स है इस केस में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा, पेरेंट चेन है यहाँ पर क्या, देखो 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। और क्योंकि ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स यूज होगा साइक्लो और हेक्सेन। ओके, और COH के लिए आ जाएगा यहाँ पर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ देखिए, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, ये तो थी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात। अब हम एसिड एनहाइड्राइड का केस देखते हैं। देखो यहाँ पर ये एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक। एसिड एनहाइड्राइड के केस में जो सफिक्स यूज करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी जो सफिक्स यूज करना है ये होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओके, देखो पहले ये वाला देखते हैं। ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है एक ये है CH3COOH। ओके, अब देखिए ये जो CH3COOH है, इसमें अगर हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, एज देयर आर 2 कार्बन्स HN, ठीक है, और ओइक एसिड हो जाएगा। ओके, और इस मॉलिक्यूल से ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल के फ्री होने के बाद यहाँ पर इस एथेनोइक एसिड का ये एनहाइड्राइड हो गया। ओके, तो इस एनहाइड्राइड का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एनहाइड्राइड है, तो ये जो पर्टिकुलर एनहाइड्राइड है ये दो एसिड का, डिफरेंट एसिड्स का एनहाइड मिलकर एनहाइड्राइड बनाया हुआ है। एक है इसमें ये कौन सा हो गया, एथेनोइक एसिड, और दूसरा है आपका ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर ये जो एनहाइड्राइड बना है ये दो एसिड से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल फ्री कर दीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गया यहाँ पर, ठीक है, और आपका एनहाइड्राइड मिल गया। क्योंकि इसमें भी हमें सफिक्स क्या यूज करना है, वो एक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एथिनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दो एसिड्स का एनहाइड्राइड है, तो अल्फा इनका जो एसिड्स का नाम है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, E comes first then P, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक प्रोपेनोइक, एथेनोइक प्रोपेनोइक, ओके, एनहाइड्राइड। ओके, इज इट क्लियर?